दोस्तों अगर आप भी एक एक्सेल यूजर है और एक्सेल पे आप जो है स्मार्ट और जल्दी से कोई भी काम को करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको 15 प्लस ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि आपके डेली लाइफ में जो है एक्सेल के अंदर बहुत काम आने वाले हैं। सो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करूँ उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए इसी रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ। सो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं हम MS एक्सेल के अंतर्गत सबसे पहले ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे पास जो है कुछ डाटा दिए हुए हैं। इस डाटा के अंदर एक कॉलम है हमें पिन कोड का कॉलम, इसमें कई सारे ऐसे सेल है जो कि हमें ब्लैंक दिख रहे हैं। यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, इसी तरीके से जो है बहुत सारे ऐसे सेल है जो कि हमें ब्लैंक दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी सेल के अंदर हमें ब्लैंक दिख रहा है पिन कोड का, उनका पूरा डाटा जो है हमारे डाटाबेस से डिलीट करना है। यानी कि यहाँ पे एक ब्लैंक सेल है तो यहाँ पे हमें इस कैंडिडेट का पूरा नाम, इनका सिटी या जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे चीज़ जो है हमें इस डाटाबेस से डिलीट करना है। अगर हम मैनुअली इन रो को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा। चलिए इन्हीं प्रोसेस को जो है आप एक आसान से तरीका से कर सकते हैं, चलिए वो हम जानते हैं। तो इनके लिए कंट्रोल A के मदद से सबसे पहले आप अपने पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें जो है आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर लगाने के लिए आप शॉर्टकट की यूज कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करेंगे तो आपके सेलेक्टेड हुए डाटा के अंदर जो है फिल्टर लग जाएगा। अब यहाँ से पिन कोड वाले कॉलम में आना है और इस फिल्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को अनसेलेक्ट करना है और यहाँ से एक सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक वाले को हमें सेलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको वही डाटा शो होंगे जो जिसका जो है पिन कोड ब्लैंक होगा आपके डाटा के अंदर। अब यहाँ से जो है आप पूरे रो को सेलेक्ट करेंगे अपने माउस के मदद से लेफ्ट क्लिक के साथ और यहाँ से राइट क्लिक करके इस डिलीट रो का ऑप्शन को आप यूज करेंगे तो आपका जो भी रो है वो डिलीट हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से पिन कोड पे आइए और यहाँ से ऑल डाटा यानी कि सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपके पास वही डाटा यहाँ पे शो होगा जिसके अंदर जो है पिन कोड है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप ब्लैंक सेल के मदद से जो है पूरे डाटा को डिलीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं इनसे नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ आइटम के नाम दिए गए हैं एक कॉलम में और दूसरी कॉलम में जो है उनका प्राइसेस दिए गए हैं। ये जो डाटा है ये डाटा हमारे पास वर्टिकली है और इन्हीं डाटा को जो है हमें हॉरिजॉन्टल लेके आना है। एक तो इस रो के अंदर लेके आना और दूसरा जो है इस रो के अंदर लेके आना। तो अगर हम 1 बाय 1 अगर इन्हीं डाटा को कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। तो इन्हीं को जो है आप एक आसान तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस करेंगे, डाटा को कॉपी करेंगे और अपने माउस का कर्सर सेट करेंगे जहां पे भी आप इस डाटा को जो है हॉरिजॉन्टली पेस्ट करना चाहते हो। यहाँ पे जो है हम माउस का कर्सर सेट कर लिए, उसके बाद माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए पेस्ट में हमें चौथे नंबर पे ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज का। तो आप सिंपली इस पे क्लिक कीजिए। आपका जो डाटा है देखिए वो वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली आसानी से चेंज हो चुका है। बस आपको यहाँ पे कॉलम को थोड़ा सा जो है फिट करना होगा अपने डाटा के अनुसार। यहाँ से देखिए हम कॉलम को अगर फिट करते हैं हमारा जो वर्टिकल डाटा था वो हॉरिजॉन्टल में आ चुका है। तो इस तरीके से जो है कोई भी वर्टिकल डाटा को आप हॉरिजॉन्टली ला सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इनसे अगली ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो है एक डेट दिया हुआ है एक सेल में और यहाँ से जो है हमें 100 प्लस डेटेड चाहिए। यानी कि हम यहाँ से जो है 100 प्लस डेटेड जो है इस कॉलम में हम लाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इस डेट को सेलेक्ट करेंगे इस सेल को और यहाँ से जो है आप ड्रैग डाउन कराएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा। हमें काउंट करना पड़ेगा 100 डाटा कि हमारा 100वां नंबर कहाँ पे आ रहा है। चलिए इन प्रोसेस को जो है आप आसानी से कर सकते हैं एक शॉर्टकट तरीके से। चलिए वो हम जानते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल Z से जो है इन डाटा को वापस लाते हैं। जिस भी सेल में आपको डेट लिखा है उस सेल के एक लेफ्ट में आना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले 1 टाइप करना है। 1 टाइप करने के बाद आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद होम टैब में देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा फिल का, इस फिल पे आइए और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको सीरीज का। तो आप इस सीरीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सीरीज इन में आपको जो है कॉलम सेलेक्ट करना है और यहाँ से स्टेप वैल्यू में 1 रखना है और स्टॉप वैल्यू में जो है आपको वो नंबर लिखना है जितना आपको जो है डेट चाहिए। मान के चलिए हम 1/5/2022 से 100 प्लस डेटेड चाहते हैं तो यहाँ पे हम 100 सिंपली टाइप करेंगे और यहाँ पे हम ओके करेंगे। तो देखिए इस कॉलम में जो है हमें 100 तक का वैल्यू मिल चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस डेट वाले सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे माउस का कर्सर लाना है
जैसे कर्सर लाएंगे तो देखिए प्लस का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद अपने माउस से जो है यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे देखिए 100 डेट जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी डेट से आगे की डेट निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए जानते हैं हम इनसे अगली ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है। इस डाटा में जो है हमें फर्स्ट रो जो दिख रहा है, इन रो को जो है हमें फ्रीज करना। हम चाहते हैं कि ये जो डाटा है सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, कोर्सेस और कोर्स टाइम, इसे हम फ्रीज करें ताकि हम जो है अपने स्क्रीन को नीचे लाए। अगर नीचे लाते तो जो हमारा ऊपर का ऑप्शन था नेम, सीरियल नंबर, ये सारा चीज़ हमें ऊपर में ही शो हो। तो इनको आप कैसे फ्रीज कर सकते हैं? तो इनके लिए आपके पास दो मेथड है जिससे जो है आप अपने रो को फ्रीज कर सकते हैं। चलिए हम दोनों मेथड को वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहला मेथड है कि आपको जो है व्यू में आना होगा। यहाँ से व्यू में आएंगे तो देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ्रीज पैनल का। तो आपको सिंपली इस फ्रीज पैनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा फ्रीज टॉप रो। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो टॉप रो होगा यानी कि फर्स्ट रो वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। अब अपने माउस के कर्सर को नीचे लाइए। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा ऊपर का डाटा है सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, ये सब चीज़ें जो है हमें चेंज होता नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है पहले तरीका ये हो गया जिससे जो है आप अपने डाटा को फ्रीज कर सकते हैं, अपने फर्स्ट रो को फ्रीज कर सकते हैं। अगर इसे फ्रीज से हटाना है तो आप सिंपली यहाँ पे आके अनफ्रीज पैनल पे क्लिक कीजिए। अब देखिए ये फ्रीज से हट चुका है। तो इस तरीके से जो है आप अनफ्रीज भी कर सकते हैं। ये तो हमारा होगी पहला मेथड। आप इन्हीं को जो है दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप कंट्रोल ए की मदद से अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो है अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने पे ये टेबल का ऑप्शन आएगा। सिंपली यहाँ से जो है आप ओके पे क्लिक कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे जो है ये टेबल में कन्वर्ट हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से हम होम पे आते हैं और इसका जो हमारा डिजाइन है, जो टेक्स्ट का डिजाइन है, यहाँ से जो है हम ब्लैक कर लेते हैं ताकि ये हमें सही से दिखे। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम स्क्रीन को नीचे लेके आते हैं यहाँ से। तो देखिए ऊपर में हमें सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, कोर्सेस, कोर्स नाम यहाँ पे दिख रहा है। ए तो ये हो गया, बी में हमें सीरियल नंबर दिख रहा है, सी में हमें नेम दिख रहा है, डी वाले कॉलम में हमें रोल नंबर दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है आप इनको टेबल में कन्वर्ट करके भी जो है फर्स्ट रो को आप फ्रीज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है जिसे आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं हम इनसे नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक डाटा है। इस डाटा के अंदर आपको जो भी रो दिख रहे हैं उन रो के बीच में हमें एक ब्लैंक रो लेके आना है। अगर हम यहाँ पे मैनुअली आते हैं और वन बाय वन अगर हम रो को इंसर्ट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। इन्हीं प्रोसेस को जो है आप एक आसान से तरीका से कर सकते हैं। चलिए उन तरीका को जो है हम जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डाटा के या तो लेफ्ट में या तो राइट में जो है एक कॉलम पे आना है और यहाँ पे आपको एक सेल में कोई भी नाम से जो है एक सेल बनाना है। जैसे कि हम यहाँ पे XYZ के नाम से जो है सेल बना लेते हैं। इसी रो में जो है हमें ये सेल बनाना है। उसके बाद इसके नीचे आएंगे, काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे, 1 करेंगे, नीचे आएंगे 2 करेंगे और इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके हम जो है यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। इसे ड्रैग डाउन करा देंगे नीचे की तरफ। जहाँ तक का हमारा डाटा है वहाँ तक आपको अपने काउंटिंग लेके आने हैं। उसके बाद इस काउंटिंग को कॉपी करना है कंट्रोल सी की मदद से और जस्ट इसके नीचे आना है यहाँ पे इस सेल में और कंट्रोल वी की मदद से इन काउंटिंग को जो है आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे डाटा पेस्ट करने के बाद किसी भी सेल में आपको आ जाना है, यानी कि हमारा जो सिलेक्शन है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, जो भी डाटा हमने सेलेक्ट कर रखा था। अब आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से जो है कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करना है और साथ में एल प्रेस कर देना है। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एल तीनों अगर एक साथ प्रेस करते हैं तो आपके डाटा के अंदर जो है फिल्टर लग जाएगा। तो ये जो है हमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया है। फिल्टर लगाने के बाद आपको इस वाले सेल में आना है और यहाँ से फिल्टर इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना। देखिए आपके सारे रो के बीच में एक ब्लैंक रो आ चुका है, लेकिन हमारे पास ये एक कॉलम एक्स्ट्रा है जिनका हमें कोई काम नहीं है। अब चाहे तो इस कॉलम को हम सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। हमारा जो डाटा है एट इज वैसा ही रहेगा। अब क्या करना है, इन सारे डाटा को सेलेक्ट करना है जो भी आपका डाटा है और यहाँ से आके जो है आप ऑल वोटर पे जो है क्लिक कर देंगे। और अगर चाहते हैं कि इसमें हम फिल्टर हटा दें, फिल्टर जो लगा है वो फिल्टर ना लगे, तो यहाँ से फिर से अगेन कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे।
आपके डाटा के अंदर से जो है फिल्टर हट जाएगा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप 2 रो के बीच में एक ब्लैंक रो लेके आ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम जानते हैं अब उनसे नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं। जैसे ही हम इस स्टूडेंट के नाम पे अपना माउस का कर्सर लेके आते हैं तो देखिए इनके राइट साइड में हमें एक फ़ोटो जो है उन स्टूडेंट का शो होने लग रहा है, जिस भी स्टूडेंट के सामने हम लेके आते हैं। तो इन ट्रिक का जो है आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो उन इन्फॉर्मेशन को जो है यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। जैसे हम इस स्टूडेंट पे अगर हम क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि इनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, इनका जो कोर्स है जिनमें भी इन्होंने एडमिशन लिया वो सारा चीज़ जो है शो हो जाए। जैसे हम माउस का कर्सर लाए यहाँ पे, तो इन चीज़ों को जो है आप बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। चलिए वो हम जानते हैं कैसे आप इन ट्रिक को यूज करेंगे। सबसे पहले तो आप उस स्टूडेंट या उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे जिस पे जो है आपको ये चीज़ें शो कराने हैं। उसके बाद अपने माउस के मदद से राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट कमेंट का, आप सिंपली इंसर्ट कमेंट पे क्लिक कीजिए। अगर आप यहाँ पे आधार नंबर या उनका बैच या कुछ भी चीज़ जो है आप शो कराना चाहते हैं अगर लिख के, तो यहाँ पे आप सिंपली वो चीज़ें टाइप करके आप छोड़ सकते हैं, आगे आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस स्टूडेंट या एम्प्लॉय का जो है फ़ोटो शो हो और उस पर उनका नाम या कुछ शो हो, तो इनके लिए आपको सबसे ये जो डाटा दिख रहा है इन डाटा को सबसे पहले रिमूव करेंगे बैक स्पेस से। उसके बाद जो है आप इस कमेंट को सिलेक्ट करेंगे। कमेंट को सिलेक्ट करने के लिए नीचे आएंगे तो देखिए इस तरीके का एक एरो बनेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये जो कमेंट है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए फॉर्मेट कमेंट का, आप सिंपली फॉर्मेट कमेंट पे क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट कमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको आना है कलर्स एंड लाइंस में, तो यहाँ पे आप कलर्स एंड लाइन में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से फिल इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर पे आपको क्लिक करके वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और आप अपने सिस्टम में जहाँ पे भी वो फोटो रखे हैं वो फ़ोटो को यहाँ से जो है आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप सिंपली इंसर्ट करके यहाँ से ओके कीजिए, अगेन ओके कीजिए। आपका फ़ोटो यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ से जो है आप इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनके फ़ोटो पे हमें कुछ लिख के टाइप करके शो कराना है तो आप सिंपली यहाँ पे माउस का कर्सर दिखिए और लेफ्ट क्लिक करके जो भी चीज़ आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए उस सेल पे, यानी कि उस स्टूडेंट पे जो है हमारा कमेंट अप्लाई हो चुका है। अब देखिए हम यहाँ पे माउस का कर्सर लाएंगे तो इन स्टूडेंट का फ़ोटो और साथ में हमने जो है इन पे जो भी टर्म्स हमने लिखा था वो चीज़ें हमें शो हो रहा है। इसी तरीके से जो है आप बाकी सारे स्टूडेंट में जो उनका फ़ोटो या जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको कमेंट के थ्रू जो है शो करा सकते हैं। अगर हम बात करें इस कमेंट को डिलीट करने का तो आप स्टूडेंट को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए अपने माउस से और यहाँ से जो है आप डिलीट कमेंट का यूज करेंगे। और अगर किसी भी तरह का आपको एडिट करना है तो एडिट कमेंट का यूज करेंगे। जैसे हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट कमेंट पे यूज करेंगे। देखिए अब ये जो कमेंट है इस स्टूडेंट के लिए हट चुका है। अब हम यहाँ पे माउस का कर्सर लाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप कमेंट का यूज करके किसी भी स्टूडेंट का एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आसानी से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं इनसे अगली ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ नाम दिए गए हैं और इन नामों को जो है हमें अपर केस, लोअर केस और साथ में जो है हमें प्रॉपर केस में लेके आना है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि आप फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। तो कैसे जो है आप बिना फार्मूला यूज करें इन नाम को जो है अपर, लोअर और प्रॉपर केस में लाएंगे, चलिए वो हम जानते हैं। सबसे पहले हम अपर केस के लिए अप्लाई करके आपको दिखाते हैं, देन लोअर केस और सबसे लास्ट में हम आपको प्रॉपर केस निकालना सिखाएंगे। यहाँ पे हम आएंगे अपर केस, जो भी हमें सेल दिख रहा है यानी कि जिस भी नाम को हमें अपर केस में लाना है उन नाम के जस्ट सामने हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उन सेल को और यहाँ पे हम मैनुअली जो है उन नामों को जो है अपर केस में लिखेंगे। बस आपको एक नाम यहाँ पे अपर केस में लिखना है। जैसे हम विवेक है हमारा सबसे पहला, तो हम यहाँ पे विवेक को जो है अपर केस पे हम लिखते हैं। उसके बाद हम अपने कीबोर्ड से जो है कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। देखिए सारे नाम जो है हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक अपर केस में आ चुका है। आपको बस एक बार मैनुअली उन नाम को जो है अपर केस या लोअर केस या प्रॉपर केस में जो है टाइप करना है। देन उसके बाद जो है आपको कंट्रोल ई प्रेस कर देना, उन नाम को जो है ऑटोमेटिक जो है वो अपर केस में ले आएगा। अगर लोअर केस में आपने टाइप कर रखा है तो लोअर केस में ले आएगा और अगर आपने उन नाम को जो है प्रॉपर केस में टाइप कर रखा है तो वो ऑटोमेटिक जो है उन नामों को जो है प्रॉपर केस में ले आएगा। जैसे हम यहाँ पे एक और करके दिखाते हैं, लोअर केस में हमें लेके आना है विवेक को, तो हम यहाँ पे मैनुअली विवेक जो है
लोअर केस में टाइप करेंगे, देन जो है हम फिर से इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। देखिए हमारा सारा नाम ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे लोअर केस में आ चुका है। सेम प्रोसेस जो है आप प्रॉपर केस में करेंगे। विवेक आप मैनुअली टाइप कीजिए प्रॉपर केस में, देन जो है आप इस सेल को फिर से सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो सारे नाम आपको प्रॉपर केस में शो होने लगेगा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप बिना फॉर्मूला के कोई भी नाम को अपर केस, लोअर केस या प्रॉपर केस में ला सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कई बार सिर्फ अपर केस लेके आना है, सबसे पहले अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे आपको आना है और यहाँ से कई सारे आपको ऐसे फ़ॉन्ट मिलेंगे जो कि डायरेक्ट हमें अपने डाटा को जो है अपर केस में ला के रख देता है। जैसे एक ये फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए ये ऑटोमेटिक जो है हमें अपर केस में इस डाटा को रख दिया। तो कई बार अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ अपर केस निकालना है तो आप इन फ़ॉन्ट का भी जो है यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं हम इनसे अगली ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक डाटा है। इस डाटा में आप देखिए कई सारी सेल ऐसे हैं जहाँ पे हमें ब्लैंक दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी डाटा नहीं लिखा हुआ है और हमें क्या करना है, जो भी ब्लैंक डाटा है उस सेल को जो है हमें हाईलाइट करना है। हम अगर मैनुअली यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं, वन बाय वन अगर हम यहाँ पे जाएंगे करने तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है अगर हमारे पास सीट काफ़ी बड़ा हो तो चलिए इन्हीं प्रोसेस को जो है आप एक आसान से तरीका से कर सकते हैं। चलिए वो हम जानते हैं कि कैसे जो है हम ब्लैंक सेल को हाईलाइट कर सकते हैं अपने डाटा के अंदर। सबसे पहले आप अपना डाटा सेलेक्ट करेंगे, जितना भी आपका डाटा है, इसके लिए कंट्रोल ए आप प्रेस कीजिए, आपका पूरा डाटा जो है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपने कीबोर्ड से जो है F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने पे आपको गो टू का ये कमांड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको देखिए स्पेशल का एक ऑप्शन आएगा, इस स्पेशल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आपको शो होंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए ब्लैंक्स करके, आप सिंपली इस ब्लैंक्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप जो है ओके पे प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ से आपको अपना हाइलाइटर सेलेक्ट करना है कि कौन से कलर से जो है आप अपने ब्लैंक सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे हम ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, सिंपली इस पर हम क्लिक कर दीजिए। देखिए अब हमारे डाटा के अंदर जो भी ब्लैंक सेल है वहाँ पे इस हाइलाइटर से ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है। तो ये कमाल का ट्रिक जो है दोस्तों, आप डेली लाइफ में इसे यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं हम इनसे अगली ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो है एक सीट दिया हुआ है और इस सीट में हम चाहते हैं कि जिस भी एरिया को हम सेलेक्ट करें उतनी ही एरिया का जो है टेक्स्ट हमें प्रिंट आउट पे निकले। तो इनको कैसे जो है आप कर सकते हैं, चलिए वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अपना रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कितने एरिया को आप जो है प्रिंट में लेके आना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ से इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और चाहते हैं कि इतने एरिया में जो भी टेक्स्ट है वही हमें प्रिंट आउट पे शो हो। तो हम यहाँ से एरिया सेलेक्ट कर लिए है। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपको पेज लेआउट वाले टैब में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए प्रिंट एरिया का। तो आपको इस प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेट प्रिंट एरिया पे आपको क्लिक कर देना। अब जो है आप कंट्रोल पी प्रेस कीजिए। अब देखिए आपने जितने एरिया सेलेक्ट करा था उतने ही एरिया का जो है आपको प्रिंट यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है। यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर इस एरिया को अगर आप अनसेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि पूरे पेज को आप अगर प्रिंट में लाना चाहते हैं, तो फिर से पेज लेआउट के प्रिंट एरिया में आएंगे और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे तो आपका जो भी पूरा सीट है उस पूरे सीट का जो है प्रिंट आउट निकलेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं हम इनसे अगली ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे पास एक सीट में डाटा दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से डाटा है। यहाँ पे हमें ऊपर में देखिए बैच डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है और इस बैच डिटेल को जो है इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डाटा है इनके बीच में आपको लेके आना है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है कि आपको मर्ज एंड सेंटर का जो ऑप्शन है इसे ऑन नहीं करना है, यानी कि विदाउट मर्ज एंड सेंटर यूज किए बिना आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्टेड रेंज के बीच में कैसे लाएंगे, चलिए वो हम जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपना रेंज सेलेक्ट करेंगे कि कितने एरिया के बीच में जो है आप अपने टेक्स्ट को जो है मिडिल में लेके आना चाहते हैं। जैसे जो है हम यहाँ से यहाँ तक का जो डाटा है इसके बीच में हम चाहते हैं बैच डिटेल को लाए। अगर आप रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद अपने कीबोर्ड से जो है कंट्रोल 1 आप प्रेस करेंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करने पे आपको फॉर्मेट सेल का जो है ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इस अलाइनमेंट पे आएंगे और यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल का एक ऑप्शन है, इसमें आप जो है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन आप कर देंगे और यहाँ से आप सिंपली ओके कर देंगे। जो आपका टेक्स्ट है देखिए वो पूरे मिडिल में आ गया, लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो सेल है वो मर्ज नहीं हुआ है। तो विदाउट सेल मर्ज किए जो है आप
किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्टेड एरिया के मिडिल में ला सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं हम इनसे अगली ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो है एक अटेंडेंस सीट है। इस अटेंडेंस सीट में देखिए कुछ ऐसे सेल आपको नज़र आ रहे होंगे अटेंडेंस वाले में, जो कि ब्लैंक आपको शो हो रहे हैं, जैसे कि ये है। तो अब इस ब्लैंक सेल में यानी कि इस डेट को जो है ये कैंडिडेट आया नहीं, इनका एब्सेंट लगना है यानी कि ए लगना है। और अगर हम यहाँ पे मैनुअली ए अगर लिखने जाए और हमारे पास डाटा काफ़ी बड़ा है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। सो इन्हीं प्रोसेस को जो है आप एक आसान से तरीका से कर सकते हैं, एक शॉर्टकट मेथड से जो है इनमें आप ए लेके आ सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप तो अपना रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज कहने का मतलब कि आपका वो डाटा जिसके अंदर जो है ब्लैंक सेल आपको दिख रहा है और वहाँ पे आपको ए लेके आना है। हमारे पास ये डाटा है जिसमें जो है हमें ब्लैंक सेल है और इसमें ए लेके आना है। तो सबसे पहले आप अपना रेंज सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपने कीबोर्ड से जो है F5 की को जो है प्रेस करेंगे, गो टू का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा स्पेशल का, इस पर आप क्लिक कीजिए। अगेन यहाँ से आप ब्लैंक पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो सबसे पहला आपको सेल दिख रहा है जो कि ब्लैंक है, इसमें आप अपना ए टाइप करेंगे एब्सेंट। उसके बाद जो है कीबोर्ड से जो है कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ आपको ब्लैंक दिख रहा था वहाँ वहाँ आपको एब्सेंट अब नज़र आ रहा है। अगर इसको किसी कलर के साथ हाईलाइट करना चाहते हैं, यानी कि जिस डेट को ये एब्सेंट है उसको अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, यहाँ से फिल कलर में आके अपना मन पसंदीदा कलर जो है यहाँ पे आप चूज कर लीजिए। देखिए इसके सेल में जो है एब्सेंट भी लग चुका है और साथ में उस डेट को जो है ये हाईलाइट भी हो चुका है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप ब्लैंक वाले सेल में आसानी से इस प्रोसेस से एब्सेंट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं हम इनसे अगली ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है कुछ कंपनी के मोबाइल यहाँ पे दिए गए हैं और इनके सेल्स आपको एक कॉलम में दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने जो है इनका टोटल सम निकाला है, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे इस डाटा पे जो है कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो है एल प्रेस करके यहाँ पे हम फिल्टर लगा दिए ओके इस डाटा पे। और हम अब ये चेक करना चाहते हैं, यहाँ से हम नेम पे आते हैं और हम ये चेक करना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है ओप्पो का फ़ोन कितना टोटल बिका है वो हमको इस वाले सेल में निकाल के दे दे। लेकिन हम जब फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हमें वो चीज़ें नहीं मिल रहा है, ये टोटल समय निकाल के दे रहे हैं कि टोटल हमारा कितना फ़ोन जो है सेल्स हुआ है। तो कैसे जो है आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, चलिए हम वो जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑल डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके यहाँ पे जो हमने सम का फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है वो हम नॉर्मल से सम का फॉर्मूला अप्लाई कर रखे हैं। सबसे पहले आपको इस फॉर्मूला को डिलीट करना होगा, यहाँ पे हमें लगाना होगा सब टोटल का फॉर्मूला। यहाँ से चलिए हम सब टोटल का जो है फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने इज इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि हमें क्या करना है, हमें सम करना है। तो सम के लिए यहाँ पे 9 नंबर दिख रहा है, 9 हम टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे कह रहा है रेफरेंस देने के लिए, यानी कि रेंज सेलेक्ट करने के लिए कि आपका डाटा कहाँ से कहाँ तक है। तो आप अपना पूरा डाटा को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे माउस की मदद से। उसके बाद जो है आप ब्रैकेट ऑफ करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम यहाँ पे फिल्टर लगा के देखते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ से हम नेम पे आते हैं और हम पहले सारे को अनसेलेक्ट करते हैं। ओप्पो का हम सिर्फ चेक करना चाहते हैं और यहाँ से ओके करेंगे। देखिए हमें अब ये जो फॉर्मूला है ये काम कर रहा है, यानी कि हम देखना चाहते हैं जिस भी कंपनी का फ़ोन उतने का ही हमें यहाँ पे सेल दिखा रहा है। अगेन हम आपको जो है आईफोन और ओप्पो दोनों एक साथ हम दिखाना चाहते हैं कि ये दोनों कितना सेल हुआ। तो आपको यहाँ पे देखिए उन्हीं दोनों का जो है टोटल आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप सब टोटल का यूज करके अपने फिल्टर हुए डाटा को जो है सम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं हम इनसे अगली ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे पास देखिए एक सीट है, इस सीट में हम नेम वाले कॉलम में अगर हम कहीं पे भी माउस का कर्सर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन सा मिल रहा है, लिख रहा है इन्फॉर्मेशन राइट नेम इन अपर केस ओनली। तो सो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे जो है आप किसी भी सेल के अंदर एक प्रॉपर सा इन्फॉर्मेशन को लगा सकते हैं, ताकि कोई भी कैंडिडेट अगर इस सीट पे काम करे तो उससे पता चल सके कि इस पे आपको करना क्या है। जैसे हमने इस कॉलम में लगा रखा है कि इसमें अगर आप नेम का एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आप जो है नेम का एंट्री सिर्फ अपर केस में कर सकते हैं। चलिए इस कॉलम में हम आपको लगा के दिखाते हैं कैसे जो है यहाँ पे किसी भी सेल में आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपना रेंज सेलेक्ट करेंगे कि कितने
रेंज के अंदर जो है आप इन इन्फॉर्मेशन को लगाना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक का जो डाटा है इसके अंदर हम लगाना चाहते हैं, तो हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाटा टैब का, तो आपको यहाँ पे डाटा टैब में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन का। डाटा टूल्स के अंदर है ये डाटा वैलिडेशन, आपको इस पर क्लिक करना है और सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डाटा वैलिडेशन का टूल ओपन हो जाता है। यहाँ पे सेटिंग में आपको जो है एनी वैल्यू रहने देना है अलाउ में, और यहाँ पे आपको आना है इनपुट मैसेज में। इनपुट मैसेज में सबसे पहले आप जो है टाइटल लिखेंगे कि आपका टाइटल क्या है। यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं इन्फो। इनपुट मैसेज में जो है आप यहाँ पे अपना मैसेज टाइप करेंगे कि उस सेल में जो है आप कौन सा मैसेज शो कराना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट मोबाइल नंबर विदाउट +91, तो हमने यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। उसके बाद सिंपली यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए हमारे इस सेल में जो है मैसेज लग चुका है। हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमें यहाँ पे मैसेज आ रहा है राइट मोबाइल नंबर विदाउट +91। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप किसी भी सेल के अंदर जो है एक इन्फॉर्मेशन को लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं हम इनसे अगली ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारे पास जो है कुछ स्टेट के नाम दिए गए हैं और इन स्टेट के नामों को जो है हमें सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। कहने का मतलब यह है कि जिन भी स्टेट में अगर एक लेटर यूज हुआ है तो वो पहले नंबर पे आए, जिनमें 2 लेटर यूज हुआ है वो दूसरे नंबर पे आए। उसी तरीके से जो है हमारा डाटा सॉर्ट हो जाए। अगर हम मैनुअली 1 बाय 1 करने जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा अगर हमारे पास डाटा जो है ज़्यादा है। चलिए इन्हीं प्रोसेस को है सबसे आसान तरीका से जो है आप कर सकते हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना है, अपने डाटा के जस्ट बगल में एक कॉलम में जो है आपको कोई भी नाम से जो है एक सेल और बनाना है और इसके नीचे आपको फार्मूला अप्लाई करना है LEN लेन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो बगल वाला जो भी सेल है उन सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से जो है आप ब्रैकेट को जो है ऑफ करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद इस सेल को सेलेक्ट करके अपने पूरे डाटा के अंदर जो है इनको आपको ऐड करा देना है, यानी कि ड्रैग डाउन करा देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देखिए डाटा टैब का एक ऑप्शन मिलेगा। इस डाटा टैब में आपको आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट करके, आपको इस सॉर्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सॉर्ट बाय में सॉर्ट सेलेक्ट करना है। सॉर्ट ऑन में आपको वैल्यूज रहने देना है। ऑर्डर में जो है आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही रहने देना। उसके बाद यहाँ से आप सिंपली ओके पे क्लिक कीजिए। आपका जो डाटा है देखिए अकॉर्डिंग टू जो है देयर लेंथ, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग जो है आपका ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पे सेट हो चुका है। चलिए दोस्तों जानते हैं हम इनसे नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है इसमें देखिए कई सारे ऐसे सेल है जहाँ पे हमें कुछ एरर शो हो रहे हैं। हमें क्या करना है, हमारे बॉस ने ये ऑर्डर दिया कि इसमें जो भी आपको एरर शो हो रहे हैं उन एरर को जो है आप हाईलाइट कीजिए। अब आप अगर मैनुअली यहाँ से आते हैं, पहले तो आप सेल सेलेक्ट कीजिए यहाँ से और उसके बाद यहाँ से मैनुअली अगर एक एक करके आप सेल को हाईलाइट करने जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। चलिए इन्हीं प्रोसेस को जो है आप सबसे आसान तरीका से कर सकते हैं। तो इस तरीका को समझिएगा। सबसे पहले आप अपने पूरे डाटा को जो है Ctrl+A की मदद से सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपने कीबोर्ड पे जो है F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने पे गो टू का फिर से कमांड यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ से देखिए स्पेशल का एक ऑप्शन मिलता है, इस स्पेशल पे क्लिक कीजिए। इस बार आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूलाज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए जो भी टिक आउट आपको दिख रहा है वो सारे टिक आउट हटा दीजिए सिवाय एरर के। एरर पे आपको टिक आउट रखना है, बाकी सारे पे जो है टिक्स हटा देने हैं। उसके बाद यहाँ से सिंपली आप जो है ओके पे प्रेस कीजिए। उसके बाद जो है आप जो भी कलर से इसको हाईलाइट करना चाहते हैं उस कलर को यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए अपने फिल वाले के ऑप्शन से। अब देखिए दोस्तों आपके डाटा के अंदर जो भी एरर्स हो रहे हैं वो एक हाईलाइट के रूप में शो हो रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं हम इनसे अगली ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है और इस डाटा में जो हमारा हेडिंग है यानी कि ये सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, कोर्सेस और कोर्स टाइम, जब हम इस डाटा को प्रिंट कराते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारा हेडिंग है वो सारे पेज के टॉप पे आए। हम सिंपली यहाँ से Ctrl+P अगर प्रेस करते हैं और यहाँ से हम अगर पेज नंबर चेंज करते हैं तो देखिए यहाँ पे अभी हमें ये अपना हेडिंग शो नहीं हो रहा है। कैसे जो है इन प्रोसेस को आप करेंगे चलिए वो हम जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे आना होगा और यहाँ से देखिए एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट टाइटल करके, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रो टू रिपीट एट टॉप, तो आपको इसके सामने इस पर आपको क्लिक करना है और जिस भी रो को आप टॉप में रिपीट कराना चाहते हैं उस रो को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रो नंबर 1 है, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं लेफ्ट क्लिक के साथ
और यहाँ से हम इस पर क्लिक करके सिंपली इसको हम ओके कर देंगे। अब जब कभी भी हम अपने डाटा को प्रिंट लेंगे या प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो देखिए हम पेज नंबर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो जो हमारा हेडिंग है वो सारे पेज के टॉप पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप अपने डाटा के अंदर हेडिंग को जो है हर एक पेज पे ला सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ एक्सेल के ऐसे ट्रिप जिनका यूज जो है आप अपने डेली लाइफ वर्क में कर सकते हैं और साथ ही अपने काम को जो है आसान बना सकते हैं। आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए इन ट्रिक के बारे में, और ऐसी ट्रिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।